यहाँ पे जिस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस कंपनी की न्यूली लॉन्च टीवीएस जुपिटर 110 और होंडा कंपनी की एक्टिवा 110, इन दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए, क्योंकि जुपिटर को भी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। वहीं एक्टिवा में भी आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाती है। तो सभी वेरिएंट के साथ यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस मामले में कौन सी ज़्यादा बेहतर है, किसमें ज़्यादा माइलेज मिलती है, फीचर्स कौन कौन से मिल जाते हैं और खरीदने के लिए आपके पास बजट कितना होना चाहिए। तो आइए अब डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कलर ऑप्शन से। तो अगर आप टीवीएस कंपनी का जुपिटर लेते हैं तो इसमें आपको 4 वेरिएंट मिल जाता है, जहाँ पे टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे और अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग कलर मिल जाती है। सबसे पहले जो मिलता है वेरिएंट ड्रम ब्रेक सीट मेटल व्हील के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। वहीं दूसरा मिल जाता है ड्रम ब्रेक एलॉयज के साथ, यहाँ पे आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप इसका ड्रम ब्रेक स्मार्ट कनेक्ट या फिर डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ लेंगे तो ये केवल 3 ऑप्शन के साथ मिलेगी। तो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग कलर मिल जाती है। वहीं अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो यहाँ पे भी 6 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड, डिलक्स और एच स्मार्ट 3 वेरिएंट अलग अलग मिल जाती है। तो ये हो गया इसका वेरिएंट और कलर ऑप्शन। बाकी जो लुक और डिजाइनिंग है उसकी बात करिए तो यहाँ पे जो जुपिटर नया वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है, यहाँ पे इसकी जो डिजाइनिंग है पूरी तरह से यहाँ पे चेंज कर दी गई है, क्योंकि इसके हेड के ऊपर हेडलैम्प मिल जाता है, लेकिन जो इसका डीआरएल्स है इन्फिनिटी डीआरएस मिल जाता है, जो कि आपको फ्रंट में जैसा डीआरएस मिलेगा टेल लैम्प में भी सेम आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाती है। तो ये यहाँ पे चेंज की गई है। तो फ्रंट से लुक इसका ओवरऑल चेंज हो चुका है। साइड पैनल भी मेटल के दे दिया गया है, जो कि मेटल मैक्स के बॉडी मिल जाते हैं और डुअल टोन के साथ मिल जाती है। तो ओवरऑल जो इसकी जुपिटर की डिजाइनिंग है देख सकते हैं। वहीं जो एक्टिवा 110 सीसी है इसकी डिजाइनिंग आप देखते आ रहे हैं, जो कि आपको पहले से जो मिलती है सिंपल से लुक के साथ वैसे मिल जाती है। हेड के ऊपर हेडलैम्प मिल जाता है, फ्रंट एप्रन पे आपको ब्लैक पार्ट्स क्रोम के एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं और साइड से भी एक्टिवा की बैजिंग मिल जाती है और ब्लैक पार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो लुक वाइज देख सकते हैं, जो आपको पसंद है उसके साथ आप जा सकते हैं। कह सकते हैं थोड़े से ज़्यादा अलग लुक के साथ और नए डिजाइन के साथ टीवीएस जुपिटर मिल जाती है। बाकी यहाँ पे इंजन पावर की अगर बात करें तो जुपिटर 110 सीसी में 113.3 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 6500 आरपीएम पर 8.02 पीएस का पावर, जबकि 5000 आरपीएम पर 9.2 एनएम का टॉर्जन करती है। वहीं जो इसमें आपको 109.51 सीसी का 4 स्टॉक प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 8000 आरपीएम पर 7.84 पीएस का पावर, जबकि 5500 आरपीएम पर 8.90 एनएम का टॉर्जन करती है। तो यहाँ पे इंजन पावर में डिफरेंस देखेंगे तो जुपिटर में आपको नया इंजन मिल जाता है, जिसकी वजह से पावर भी आपको एक्टिवा के मुकाबले में ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही जो टॉर्क है वो भी जुपिटर में आपको बेहतर देखने को मिल जाएगी। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो जुपिटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक और रियर में ट्विन ट्यूब इमिशन शॉक ऑब्जर्वर विद 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाती है। वहीं एक्टिवा लेते हैं तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल यूनिट स्विंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो दोनों में आपको कंफर्टेबल राइड मिल जाती है। यहाँ पे टायर साइज की अगर बात करें, जुपिटर के फ्रंट और रियर में 90/90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, जिसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। वहीं अगर आप एक्टिवा एच स्मार्ट लेते हैं यानी एक्टिवा 6G लेते हैं तो इसमें आपको फ्रंट की साइड 90/90 का 12 इंच और रियर में 90/100 का 10 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जिसके फ्रंट और रियर में केवल ड्रम ब्रेक लगा है 130 mm का। ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ नहीं आती है। तो टायर साइज में आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा और ब्रेकिंग सिस्टम में जुपिटर में आपको डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, एक्टिवा में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे फीचर्स की बात करें, फीचर्स वाइज के आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो जुपिटर है इसमें एसपीटी यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। एक्टिवा में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। टीवीएस जुपिटर में आपको नया एलईडी हेडलैम्प सेटअप के साथ नए डिजाइन की डीआरएस यहाँ पे एलईडी में दी गई है। एलईडी टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। लेकिन वही अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प जो कि डिलक्स मॉडल मिलेगा, बेस मॉडल में हेलोजन हेडलैम्प मिलता है और पीछे भी आपको बेसिक सा लाइट टेल लैम्प में देखने को मिल जाती है। टीवीएस कंपनी के जुपिटर में देखेंगे तो फ्रंट में अब यहाँ पे फ्यूल फिलिंग दी गई है, जैसा कि जुपिटर 125 से मिलता है सेम वैसे यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि चाबी आप जैसे आप रोटेट करेंगे इसका फ्यूल फिलिंग ओपन हो जाएगा, फ्रंट में दे दिया गया है। वही अगर आप एक्टिवा देखते हैं तो इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग पीछे की तरफ दिया गया है, जहाँ पे आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। टीवीएस कंपनी के जुपिटर में फ्रंट में 2 लीटर का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं और यहीं पे ऊपर यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, जहाँ से स्मार्टफोन को आप चार्ज भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो यहाँ पे फ्रंट में कोई भी ग्लोव बॉक्स आपको नहीं मिलेगा और ना ही इसमें यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है। टीवीएस कंपनी के जुपिटर देखेंगे तो इसमें आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप 2 हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं और भी काफ़ी सारे सामान यहाँ पे आ जाएगी। वहीं दूसरे साइड अगर आप
एक्टिवा लेते हैं तो इसमें आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे एक हाफ फेस हेलमेट आ सकता है, तो यहाँ पे स्पेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। टीवीएस कंपनी के जुपिटर में बेस मॉडल में एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगा, जहाँ पे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मिलता है। वहीं अगर आप इसका स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ लेंगे तो इसके ड्रम बोर्ड डिस्क में आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि कनेक्टिविटी फीचर के साथ आती है। कॉल एसएमएस नोटिफिकेशन, फाइंड माय व्हीकल, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज माइलेज, नेविगेशन असिस्ट और वॉइस असिस्ट का फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कनेक्टेड फीचर आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो इसमें आपको बेस मॉडल में यानी कि स्टैंडर्ड मॉडल में बेसिक सा एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप एच स्मार्ट के साथ लेंगे तो यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है, और एच स्मार्ट इसके अलावा इसमें आपको एच स्मार्ट का एक की मिल जाता है, जिससे कि 4 अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिससे कि स्कूटर को स्मार्टली स्टार्ट कर सकते हैं बिना चाबी लगाए, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, एंटी थेप अलार्म मिल जाता है, और फाइंड माय व्हीकल भी आपको यहाँ पे एक्टिवा मिल जाता है, जो कि एच स्मार्ट वेरिएंट में मिलेगा, बेस मॉडल नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे डिजिटल मीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी फीचर नहीं मिलेगी, केवल स्मार्ट की मिलता है, तो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों में साइड स्टैंड सेंसर लगा हुआ मिल जाएगा। वहीं जो जुपिटर है इसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच भी दिया गया है, जिससे कि पेट्रोल की आपकी थोड़ी सी बचत होती है। एक्टिवा में भी आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिल जाएगा। इसके अलावा जो टीवीएस कंपनी की जुपिटर है इसमें नया आईगो असिस्ट फीचर दिया गया है, जो कि इसके स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट में मिलेगा। इसमें इंजन, कंट्रोलर और बैटरी के थ्रू आपको एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगा जब भी आप ऐसे ढलान वाली जगह पे जाएंगे, जिससे कि आपके पेट्रोल की भी थोड़ी सी बचत होगी, और इंस्टेंट आपको पावर मिल जाएगा बैटरी के थ्रू, तो आईगो का फीचर मिल जाता है। इसके अलावा टीवीएस जुपिटर में एक और नया फीचर दिया गया है, जैसे कि आप जैसे किसी भी यू टर्न लेते हैं या फिर टर्न लेते हैं, इंडिकेटर जलाते हैं और आप बाद में भूल जाते हैं उसको बंद करना, ऐसे में आपकी स्कूटर 100 मीटर या फिर 20 सेकेंड के अंदर ही बिना बंद किए भी ऑटोमेटिक आपकी टर्न सिग्नल बंद हो जाएगी। तो ये भी फीचर्स आपको जुपिटर मिल जाएगा, जो कि आपको एक्टिवा में ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो फीचर्स वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जुपिटर नया वाला वेरिएंट आया है इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स मिल जाएगी। स्मार्ट कनेक्ट वाले वेरिएंट में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाएगा, बेस मॉडल में कम फीचर्स मिलेगा, लेकिन एक्टिवा के मुकाबले में ऑप्शनल आपको ज़्यादा फीचर्स जुपिटर में देखने को मिल जाती है। तो फुल्ली फीचर्स वाली अगर आपको स्कूटर चाहिए तो आप जुपिटर के साथ जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ डायमेंशंस वगैरह की अगर बात करें तो टीवीएस जुपिटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm है, सीट हाइट 770 mm है, फ्यूल टैंक 5.1 लीटर दी गई है, और इसका जो कर वेट है 105 kg है, लेकिन स्मार्ट कनेक्ट डिस्क के साथ 106 kg है। वहीं एक्टिवा लेते हैं, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm है, सीट हाइट 765 mm है, फ्यूल टैंक 5.3 लीटर दी गई है, और इसका जो वेट है 105 kg है स्मार्ट के साथ, और 106 kg है स्टैंडर्ड और डिलक्स वेरिएंट के साथ। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग सिमिलर मिल जाती है, सीट हाइट एक्टिवा की थोड़ी सी कम है, और वेट के मामले में लगभग दोनों सिमिलर हैं। बाकी यहाँ पे माइलेज से टॉप स्पीड की अगर बात करें तो अगर आप जुपिटर लेते हैं तो इसमें भी आपको 45 से 50 kmph तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी, टॉप स्पीड 90 के आसपास चली जाती है। वहीं एक्टिवा में भी आपको 45 से 50 kmph तक माइलेज मिल जाती है, जो कि एक्चुअल आपको माइलेज मिल जाएगी। बाकी हाईवे पे जाते हैं तो ज़्यादा माइलेज मिलती है, ट्रैफिक में चलाते हैं, भीड़ वाले एरिया में चलाती है तो कहीं ना कहीं माइलेज थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी एक्टिवा की भी टॉप स्पीड 90 kmph से चली जाती है, तो मान के चल सकते हैं 45 से 50 kmph तक आपको यहाँ पे माइलेज इन स्कूटर्स में आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे मेन बात आती है प्राइसिंग की, कौन सा आपकी बजट रेंज के अंदर आ सकती है, दोनों की क्या प्राइस रखी गई है। तो यहाँ पे टीवीएस कंपनी का जुपिटर का जो एक्स-शोरूम दिल्ली में प्राइस है ड्रम ब्रेक सीट मीटर व्हील के साथ 73,700 यानी कि 73,700 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 87,472 यानी 87,472 रुपये के आसपास चली जाती है। ड्रम ब्रेक एलॉयज के साथ 79,200 यानी कि 79,200 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 93,518 यानी कि 93,518 रुपये के आसपास चली जाएगी। ड्रम ब्रेक स्मार्ट एक्स करने के साथ लेते हैं तो एक्स-शोरूम प्राइस 83,250 यानी कि 83,250 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 97,970 यानी 97,970 रुपये के आसपास चली जाएगी। वहीं अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं डिस्क के साथ स्मार्ट एक्स करने के साथ 87,250 यानी 87,250 रुपये तक एक्स-शोरूम प्राइस है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,02,366 यानी कि 1,02,366 रुपये के आसपास चली जाती है। वहीं दूसरे साइड अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है एक्स-शोरूम दिल्ली में प्राइस 76,684 यानी कि 76,684 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 90,456 यानी 90,456 रुपये के आसपास चली जाती है। डिलक्स मॉडल के साथ 79,184 यानी कि 79,184 रुपये तक एक्स-शोरूम प्राइस है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 93,502 यानी 93,502 रुपये तक है।
वहीं अगर आप एच स्मार्ट के साथ लेते हैं तो एक्शन प्राइस 82,684 यानी कि 82,684 रुपये तक है, जिसकी ऑन प्राइस 97,404 यानी कि 97,404 रुपये तक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस देखते हैं तो जुपिटर आपको बेस मॉडल एक्टिवा के मुकाबले में सस्ती मिल जाती है, लगभग आपको 3-4 हज़ार रुपये तो सस्ती मिल जाएगी बेस मॉडल। लेकिन वहीं अगर आप मिडिल वेरिएंट में जाएंगे तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं टॉप मॉडल में जाते हैं जुपिटर, जो सबसे टॉप मॉडल है डिस्क के साथ जो आती है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है, वो एक्टिवा के मुकाबले में थोड़ी सी महंगी है, लगभग आपको 5 से 6 हज़ार रुपये तक महंगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी फीचर मिल जाती है, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एक्टिवा के मुकाबले में। एक्टिवा में केवल एच स्मार्ट का फीचर मिलता है, तो प्राइसिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो ऐसे में आप जुपिटर का सबसे बेस्ट वेरिएंट जा सकते हैं, लेकिन पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और बजट का कोई यहाँ पे झंझट नहीं है, तो ऐसे में आप जुपिटर के टॉप मॉडल के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जितने फीचर्स चाहिए होता है, बड़ा बूट स्पेस, कनेक्टिविटी फीचर, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, नया एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। वहीं जो एक्टिवा है बेसिक से फीचर्स के साथ आती है, फिर भी आपको जुपिटर के प्राइस यहाँ पे आपको कंप्लीट करती है, देख सकते हैं प्राइसिंग। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन दोनों से जितनी भी जानकारी थी आपको दे दिया, फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एक एक चीज़ बता दिया है, हो सकता है कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। जो प्राइसिंग है एक्सोम या फिर ऑन रोड दिल्ली का है, अगर आप किसी और भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन इतना बजट अपना लेके चल सकते हैं इन स्कूटर्स को इस समय खरीदने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।